गावा सर वापस आपके पास अब ये ओला का हमने इसलिए चर्चा की क्योंकि लिस्टेड नहीं है फिर भी, क्योंकि बहुत तेज़ी से ये ई बाइक ई स्कूटर का बाज़ार बढ़ रहा है। इसमें लिस्टेड प्लेयर ऑलरेडी हैं भी, बजाज, टीवीएस, हीरो। इन तीनों में जो लिस्टेड स्पेस में आपको सबसे अच्छा कौन सा लगता है सर? सभी अच्छे लगते हैं। बजाज ऑटो भी ऐसी जगह पे ट्रेड करा है 6100 पर, कौन रोक सकता है उसे? स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 6000 है। तो मेरे ख्याल से बजाज ऑटो तो है ही। हीरो देख लेते हैं, हीरो का भी चार्ट बहुत ही बढ़िया है। 3835 ये 4000 पार कर ही लेगा, यस कॉन्फिडेंट हो। और भी हायर जोन देखेंगे, उसका चार्ट बढ़िया है। रही बात टीवीएस मोटर्स में, यहाँ पर भी इस स्पेस में भी अप मूव ऑन है, थोड़ा डिप मिल सकता है लेकिन बायबल है। तो तीनों स्टॉक न्यू हाई पे चल रहा है, तो मेरे ख्याल से कोई घबराने की बात तीनों में नहीं है। और ये मेरे ख्याल से अच्छा मुनाफा देंगे ऑन द लॉन्ग साइड। ओके, रूरल रिवाइवल के संकेत मान सकते हैं आप इनको। टू व्हीलर में इस तरह की तेज़ी है और फोर व्हीलर उतना अच्छा प्रदर्शन अब नहीं कर रहे हैं स्टॉक वाइज। एनीवे अगला सवाल लेते हैं। संतोष गुप्ता मेरठ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संतोष जी नमस्कार, पूछिए सवाल सर। नमस्कार सर जी। जेपी पावर का ₹2.80 पे 1000 शेयर है मेरे पास और मैं इसे 5 से 10 साल रख सकता हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि क्या इसे रखा जा सकता है या नहीं। गावा सर ट्रैक करते हैं। अभी जेपी पावर ₹2.80 लिया और ये हो गया ₹12.85। देखिए पैसा तो इसलिए काफी बन गया इनका। मैं जेपी पावर को ट्रैक नहीं करता, लेकिन अब आपने जब बताया तो मैंने चार्ट देखा। हाँ। इसके हिसाब से 9.5 में एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला। मेरे हिसाब से ये बॉटम आउट हो चुका। अब इनका नजरिया अगर लंबा है, लॉन्ग टर्म का है, तो बिल्कुल लेना चाहिए। लेकिन फिर लेने के बाद आज कल में ही देखना चाहिए अभी क्यों हुआ, 10 मिनट के बाद देखे क्या हुआ, एक दिन के बाद देखे वैसा नहीं होगा। थोड़ा रखड़ाएगा भी, लेकिन अब नीचे भी आएगा तो ऊपर जाने के लिए आएगा। तो ये स्टॉक जेपी पावर में मेरे ख्याल से ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। ओके संतोष जी 1000 शेयर लिए थे आपने? जी सर। होल्ड करो ना, फिर आराम से होल्ड कीजिए, होल्ड आज कीजिए। ₹2.80 मिला, थोड़ा बड़ी क्वांटिटी लेते, देखिए कितना बढ़ गया, 5 गुना हो गया। खैर चलो, अब राइड करो इस रैली को आप, बढ़िया है, अच्छा पैसा बनेगा आपका। गावा साहब 2-3 स्टॉक है जहाँ पे मुझे आपकी राय चाहिए। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में बहुत बड़ी तेज़ी बन रही है। HPCL देखिए आप, BPCL देखिए आप, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। HPCL तो टॉप गेनर है वायदा का आज। इन तीनों में आपको बेस्ट स्टॉक कौन सा लगता है अगर OMC में प्ले करना है तो? देखो 374 पे ट्रेड करा है एचपीसीएल, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है करीब 310 के आसपास। अपनी ऑन है, ये 400 पार कर लेगा, 450 भी जा सकता है, मैटर ऑफ टाइम। रही बात बीपीसीएल की, इसमें भी वैसा ही है, 500 पार कर ही लेगा। ट्रेड करा है 450 से, यहाँ से 50 रुपए की तेजी है, स्ट्रेंथ है। इंडियन ऑयल, ये चार्ट देख लेता हूँ मैं इंडियन ऑयल का। इंडियन ऑयल में भी एक अपू है, 116 है, 140 150 जाएगा। अगर तीनों में से मुझे सिर्फ एक चुनना हो तो मैं इंडियन ऑयल पकड़ूंगा। तीनों में से एक चुनो तो इंडियन ऑयल पकड़ेंगे। 117 रुपये का इंडियन ऑयल हो गया, 5% आज ऊपर है। लगातार इसमें बाइंग देखने को मिल रही है। गावा जी डेल्टा कॉर्प में क्या करेंगे? पिछले दिनों उन्होंने पेनिनसुला लैंड में कुछ निवेश किया था, उसके बाद स्टॉक 2-3 दिन चला, आज 5% नीचे। एक्चुअली वो लैंड का इशू के हिसाब से करना नहीं चाहिए था बेसिकली। अब तक इसमें वो क्लैरिटी नहीं मिलती जब तक जीएसटी की। डेल्टा कॉर्प का टेक्निकल स्टार स्ट्रक्चर वीक है, जो रिसेंट लो देखा है हमने करीब 130 के आसपास, वो भी ब्रीच हो सकता है। अगर वो ब्रीच होता है तो काफी गिरावट आती है, फिर 100 का जोन भी देखेंगे। ओके। तो मेरे ख्याल से 100 के आसपास पॉसिबिलिटी है आने की, वहां पर शायद एक वैल्यू बाई बन जाए, क्योंकि 3 डिजिट्स का स्टॉक बन जाएगा उस समय। वो एक जगह बन जाती है शायद खरीदने की। ओके, ये हो सकता है। गावा जी मन्नापुरम फाइनेंस 168 पे पहुंच गया, आज 4% ऊपर है। अच्छी मजबूती इसमें भी देखने को मिल रही है। क्या राय बनती है आपकी इसमें? स्ट्रेच है लेकिन अपनी ऑन है। 168 के आसपास ट्रेड कर रहा है मणप्पुरम फाइनेंस, स्टॉप लगाना चाहिए 164 का। और मेरे ख्याल से 180 का ये जोन है, वहां तक जा सकता है। बाई मोड पर है, हाई टाइम फ्रेम के हिसाब से भी बाई मोड पर है। तो इट्स अ बाई एंड होल्ड स्टॉक, घबराना नहीं चाहिए। एक्सपेंशन कॉन्ट्रीब्यूट होते रहेंगे, वो अपना काम करें, हम अपना काम करें। ओके गावा सर, अब तो चुनाव निपट गए हैं, सब कुछ हो गया, मार्केट ने उसको बहुत सी सलामी दी है, सब कुछ ठीक ठाक हो गया है। एक स्टॉक अगर आपको कोई निवेशकों को सुझाना हो अगले 6-8 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल के लिए, कौन सा सुझाएंगे आप? देखिए मैंने दिवाली के लिए स्टॉक रेकमेंड किया था HDFC बैंक। उसका रीजन ये था, एक तो है मेरे पोर्टफोलियो में है, ये डिस्क्लोजर है, फिर आईपीओ के समय से। लेकिन HDFC बैंक का जो 1460 हमने लो देखा ना, एक क्लासिकल टेक्निकल बॉटम है, ब्यूटीफुल टेक्निकल बॉटम, वो ब्रीच नहीं, वो बॉटम आउट हो चुका। इसमें जब भी कोई डिस्क मिलती है खरीदारी का मौका रहेगा। ट्रेड करा है 1584 पर HDFC बैंक, नियर टर्म में टारगेट 1700। लेकिन मैंने ये दिवाली पिक दिया है, फ्रॉम दिस दिवाली टू दिवाली आप मुनाफा कमाएंगे HDFC बैंक में।
सेफ्टी मार्जिन हाई है, बॉटम आउट हो चुका है टेक्निकल। जब तक 1460 बरकरार है तब तक सब कुछ ठीक है बस, क्योंकि तो वो जो low है, अगली दिवाली सर अक्टूबर नवंबर में पड़ेगी, तब तक क्या लक्ष्य होगा इसका? 2000 की तरफ जा सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल क्योंकि स्टॉक बढ़िया है, पेडिग्री अच्छी है, टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया है, और 1460 जो लो है टेक्निकली ब्यूटीफुल लवली बॉटम है, बहुत देखिए, प्रिसाइज बॉटम है। यस, हल्के हल्के करके देखिए 1600 के करीब पहुंच गया ये। तो ये है गाबा सर की पिक, अगर आप लेना चाहते हैं। लेकिन डिस्क्लोजर याद रखिए, गाबा जी खुद उसमें इन्वेस्टेड है आईपीओ के जमाने से। गाबा सर कितने का आया था आईपीओ इसका? मुझे अभी ध्यान ही नहीं साहब, मुझे थोड़ा भी ध्यान नहीं, मेरी कॉस्ट जीरो है क्योंकि उसमें डिविडेंड आके मेरी कॉस्ट जीरो हो गई। सर बड़ी कितना बढ़िया इन्वेस्टमेंट था कि गावा सर को अब ये भी याद नहीं कि कितने में आईपीओ लिया।